बहुत प्राचीन समय की बात है, जब पृथ्वी पर मानव सभ्यता अपने प्रारंभिक दौर में थी। उस समय लोग न तो खेती करना जानते थे, न ही समाज को व्यवस्थित रूप से चलाना। वे जंगलों में रहते थे, फल फूल खाते थे और जीवन बहुत कठिन था। ऐसे समय में एक महान आत्मा ने जन्म लिया, राजा ऋषभ, जिन्हें ऋषभदेव भी कहा जाता है। जन्म और बाल्यकाल। राजा ऋषभ का जन्म अयोध्या नगरी में हुआ था। उनके पिता का नाम राजा नाभिराज और माता का नाम मरुदेवी था। यह राज परिवार अत्यंत धर्मपरायण और न्यायप्रिय था। जब ऋषभ का जन्म हुआ, तब पूरे राज्य में उत्सव मनाया गया। आकाश से पुष्पों की वर्षा हुई और चारों ओर सुख समृद्धि फैल गई। बाल्यकाल से ही ऋषभ बहुत शांत, गंभीर और बुद्धिमान थे। वे अन्य बच्चों की तरह खेलकूद में अधिक रुचि नहीं लेते थे, बल्कि ध्यान, चिंतन और प्रकृति के रहस्यों को समझने में लगे रहते थे। राज्याभिषेक और नई शुरुआत। जब ऋषभ बड़े हुए, तब उनके पिता ने उन्हें राज्य सौंप दिया। राजा बनने के बाद ऋषभ ने देखा कि लोग जीवन जीने के सही तरीकों से अनजान हैं। वे असंगठित थे, उन्हें खेती, व्यापार, लेखन, कला आदि का ज्ञान नहीं था। तब ऋषभ ने मानव समाज को व्यवस्थित करने का निश्चय किया। उन्होंने लोगों को जीवन के आवश्यक कौशल सिखाए। सभ्यता की शुरुआत। राजा ऋषभ ने सबसे पहले लोगों को खेती करना सिखाया। उन्होंने बताया कि कैसे बीज बोया जाता है, कैसे फसल उगाई जाती है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है। इसके अलावा उन्होंने लोगों को कई महत्वपूर्ण कार्य सिखाए। कृषि, खेती, वाणिज्य, व्यापार, लेखन कला, हस्तशिल्प, संगीत और नृत्य। उनके द्वारा सिखाई गई ये विद्या मानव सभ्यता के विकास की नींव बनी। समाज का विभाजन। राजा ऋषभ ने समाज को व्यवस्थित करने के लिए उसे विभिन्न वर्गों में बांटा, ताकि हर व्यक्ति अपनी क्षमता के अनुसार काम कर सके। उन्होंने श्रम का महत्व समझाया और हर कार्य को सम्मान दिया। परिवार और संतान। राजा ऋषभ के 100 पुत्र थे, जिनमें सबसे बड़े थे भरत। उन्हीं के नाम पर इस देश का नाम भारत पड़ा। उनके दूसरे पुत्र बाहुबली भी बहुत पराक्रमी और महान थे। राजा ऋषभ ने अपने सभी पुत्रों को अलग अलग क्षेत्रों में शासन और जीवन के मूल्य सिखाए। भरत और बाहुबली का संघर्ष। राजा ऋषभ के संन्यास लेने के बाद उनके पुत्रों के बीच राज्य को लेकर विवाद हुआ।